नमस्कार, मेरा नाम चिंटू है। मैं विक्रमगंज में एस कॉलेज रोहतास में राजनीतिक विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार राजनीतिक विज्ञान पार्ट 2 का एक पेपर है, राजनीतिक शासन एवं व्यवस्था। उसके अंतर्गत संविधान पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के तमाम विद्यार्थियों को उनके मन में ये 3-4 सवाल ज़रूर आते होंगे कि आखिर संविधान है क्या, संविधान की ज़रूरत क्या है और संविधान को हम क्यों पढ़ते हैं। तो वास्तव में जो संविधान है, संविधान एक केवल पुस्तक मात्र नहीं है जो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में देखते हैं। संविधान जो है एक नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिससे के द्वारा समाज का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अगर संविधान का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है एक श्रेष्ठ विधान, सर्वश्रेष्ठ विधान, यानी कि एक ऐसा विधान जो एक श्रेष्ठ हो, जो सर्वांगीण विकास कर सके पूरे समाज का। अब ज़रूरत है कि हम संविधान को पढ़ना क्यों चाहते हैं या हम क्यों पढ़ें और संविधान की ज़रूरत ही क्यों पढ़ें। तो वास्तव में राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए संविधान को पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संविधान को पढ़ने के बाद राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को ये पता चलता है कि हमारा संविधान क्या है, उसकी मूलभूत अवधारणा क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, स्वतंत्रताएं क्या है, सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, हमारे सरकार की जो है संरचना क्या है और इसके साथ साथ उनके कार्य क्या हैं। इसके अलावा संविधान को पढ़ने की ज़रूरत हमें इसलिए भी है क्योंकि संविधान एक ऐसा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जिसमें राज्य और व्यक्ति दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का काम करता है। हम सभी को पता है कि राज्य का जो निर्माण है वो, अगर छात्रों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ा होगा तो उसमें हम जानते हैं कि राज्य की जो स्थापना है वो व्यक्ति और व्यक्ति के समूह द्वारा किया जाता है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के द्वारा आपस में, जिसके द्वारा एक संप्रभु राज्य की स्थापना की जाती है और उसको एक पावर दिया जाता है। वो पावर इसलिए दिया जाता है ताकि समाज में जो एक कियोस है, जो आपस में जो संघर्ष है आपसी हितों को लेकर के, उसको संतुलित की जा सके। उस संघर्ष को जो है संतुलित किया जा सके और व्यक्ति और राज्य के बीच के संबंध क्या होंगे, कैसे होंगे, उसका निर्धारण किया जा सकते। क्योंकि हमारे संविधान में और हमारे संविधान की जो विरासत रही है, जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे संविधान का जो दर्शन है और जो विरासत है उसमें एक एंटी कॉलोनियल, एंटी इम्पीरियल, फ्रीडम स्ट्रगल की विरासत है। इसके अलावा बहुत सारे जो है कल्याणकारी राज्य की भावनाएं निहित है। तो ऐसे में संविधान जो है एक नैतिक स्थिति का निर्माण करता है जिसका उल्लंघन ना कोई व्यक्ति कर सकता है और ना ही सरकार कर सकती है। व्यक्ति के स्वतंत्रता क्या है और उनके राइट्स क्या हैं, उसके साथ साथ उनकी सीमाओं का भी निर्धारण किया गया है। और उसी प्रकार राज्य को पावर तो दिया गया है, उसको संप्रभु तो माना गया है, लेकिन उसके ऊपर भी संविधान ये नियंत्रण रखता है कि राज्य कहीं निरंकुश ना हो जाए, राज्य जो है कहीं तनाशाह ना हो जाए। तो व्यक्ति और राज्य के बीच संतुलन स्थापित रहे, लोगों को अपने नियमों, मूल्यों का पता रहे, कुछ सिद्धांत बने रहें, ताकि एक पूरे समाज का सर्वांगीण विकास हो और एक सकारात्मक दिशा में समाज जो है प्रगति कर सके। इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया है। अब संविधान जो है
वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे अमेरिका का संविधान या भारत का संविधान या स्विट्जरलैंड का संविधान, ये लिखित संविधान है। भारत का संविधान खासतौर पे एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन कुछ संविधान ऐसे भी हैं जो लिखित नहीं हैं, जैसे इंग्लैंड का संविधान, जैसे कि सऊदी का, न्यूजीलैंड का। लेकिन संविधान है, उन नियमों और कानूनों को मानना सबको पड़ता है। कुछ संविधान जो है कठोर होते हैं, कुछ संविधान लचीले होते हैं और आगे के एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए एक सकारात्मक तरीके से एक दिशा निर्देश होता है, जिसका पालन सभी को करना होता है। अब संविधान के बारे में और भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। इसकी मार्क्सवादी अवधारणा क्या है, गांधीवादी अवधारणा क्या है, संविधान का जो उदारवादी अवधारणा क्या है, उसके लिए एक नया लेक्चर की ज़रूरत है। उसके बारे में चर्चा विस्तार से हम नेक्स्ट लेक्चर में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना।